हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आगे की इतिहास की आगे की सीरीज़ करने जा रहे हैं प्रश्नों की। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? तो इसका सही आंसर है, देखिए, वैशाली भी गए थे महात्मा बुद्ध, कपिलवस्तु भी गए थे, कौशाम्बी भी गए थे, लेकिन उज्जैनी नहीं गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उज्जैनी वो कभी नहीं गए थे। अगला प्रश्न है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नूरजहां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था? इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना थी, जिसमें कि ये निश्चय कर लिया गया था कि अब यहाँ की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो मित्रों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बलवन ऐसा शासक जिसको रक्त और लौह की नीति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लगभग तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तीसरी शताब्दी में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा, मंत्रोच्चारण, यज्ञ। देखिए, वैदिक धर्म में यज्ञ होते थे, बिल्कुल सही है, मंत्रोच्चारण भी हुआ करता था, प्रकृति की पूजा भी होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, शाहजहां ने जो है उपनिषदों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाग भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, जयशक्ति से जेजाग भुक्ति नाम प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, शाहजहां। रामदास को शाहजहां के समय से संबंधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, गुरु अर्जुन देव ने इनको संरक्षण दिया था, जिसके कारण बाद में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोगलीपुत्र तिस्से ने अशोक के समय में हुई बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जो कि तीसरी बौद्ध संगीति भी थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ मिलान करने हैं, सूचियाँ दी गई हैं और उनको मेल करके बताना है कि क्या सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अलाई दरवाज़ा दिल्ली, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, मोती मस्जिद आगरा, एतमद दौला का मकबरा आगरा। इनका निर्माण किसने करवाया था? ये हमारे पास प्रूफ दिए हुए हैं। यहाँ पे अलाई दरवाज़ा, इस प्रश्न का जो सही पुट होगा वो हम देख लेते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जो थी वो अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का अकबर के द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने किया था। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन देखना है 1, 4,
2 और 3, इसमें कुछ दिक्कत है, ऑप्शन सही नहीं है। वैसे इसका ऑप्शन होगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने किया था, और एतमद्दौला का मकबरा जो है ये नूरजहाँ से संबंधित है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा नहीं है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये इनके सही ऑप्शन हैं। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ था, पहला संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है पहला संशोधन 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दौलताबाद ले गया था वो अपनी राजधानी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशांक ने कहा सभी संप्रदायों के सारत्व की वृद्धि हो? तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन अशांक नहीं है, अशोक होगा। किस अभिलेख में अशोक ने कहा सभी संप्रदायों के सारतत्व की वृद्धि हो? यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 12वां अभिलेख शिलालेख जो है उसमें अशोक ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? हमें बताना है बौद्ध शिक्षा कहाँ नहीं होती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, ये सही है। तक्षशिला में भी बौद्ध शिक्षा होती थी, विक्रमशिला में बौद्ध शिक्षा थी, लेकिन हम देखते हैं बल्लभी, यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बल्लभी में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। ये हमारे आज के प्रश्न थे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की रिवीजन होती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।